गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एल्डिहाइड एंड कीटोन की कर ली थी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पता लग गई थी कि ये जो है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उनके केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो पहला बेटा केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक सबसे सिंपल एल्डिहाइड ले लिया HC डबल बॉन्ड OH। आपकी मर्ज़ी है, आप जितने भी कार्बन का एल्डिहाइड ले सकते हैं। मैंने सबसे सिंपल एल्डिहाइड लिया है 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड। इसमें मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला बेटा RMgBr, ठीक है, दैट इज़ CH3MgBr। जब कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो बेटा कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा जिस पे कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर क्या होगा बेटा, इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट के साथ कंबाइन कर जाएगा, इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट के साथ कंबाइन कर जाएगा, और इस तरह से आपके पास बन जाएगा O के साथ MgBr लग जाएगा और कार्बन के साथ CH3 लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जब आप वाटर डालोगे तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ वाटर का H पॉजिटिव लग जाएगा और मैग्नीशियम ब्रोमाइड को OH मिल जाएगा तो MgOHBr बाहर हो जाएगा और आपके पास अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगी, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, OH। तो इस तरह से जब भी आप एल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं तो आपके पास अल्टीमेटली अल्कोहल मिल जाता है। सिमिलरली जब आप एल्डिहाइड की जगह कीटोन लेंगे तो कीटोन में भी जब आप CH3MgBr डालेंगे तो इसका नेगेटिव पार्ट जो है वो इसके पॉजिटिव पार्ट के साथ और इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट के साथ कंबाइन करेगा, यहाँ पे OMgBr लग जाएगा। अगेन जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो इसका जो ऑक्सीजन नेगेटिव का जब बॉन्ड टूटेगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अब इसका नेगेटिव इसके H पॉजिटिव के साथ जुड़ के यहाँ अल्कोहल बना देगा और Mg के साथ OH लग के MgOHBr बाहर निकल जाएगा। तो कीटोन से भी अल्टीमेटली आपके पास क्या बनेगा, अल्कोहल ही बनेगा। तो सेकेंड रिएक्शन है एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन में अगर आप सोडियम बाईसल्फाइड डालोगे तो क्या रिएक्शन होगा। तो देखो बेटा यहाँ मैंने एक कीटोन ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड CH3, उसमें मैंने डाल दिया सोडियम बाईसल्फाइड दैट इज़ NeHSO3। जब सोडियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो सोडियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा बेटा, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन करेगा तो कार्बन के साथ लग जाएगा SO3H और ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ लग जाएगा Na पॉजिटिव। फिर इसके बाद बेटा रीअरेंजमेंट होगी, जो इसका Na है वो नीचे आ जाएगा और इसका हाइड्रोजन जो है वो सोडियम की जगह चला जाएगा और अल्टीमेटली आपके पास एक वाइट कलर का सॉलिड मिल जाएगा। तो अगर एल्डिहाइड एंड कीटोन में हम सोडियम बाईसल्फाइड डाल देते हैं तो अल्टीमेटली हमें एक वाइट कलर का सॉलिड मिल जाता है। सो दिस इज़ द टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन को अगर आपने टेस्ट करना हो कि गिवन कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन है या नहीं तो उसमें सोडियम बाईसल्फाइड डाल दीजिए। अगर अल्टीमेटली एक वाइट सॉलिड बन जाए तो आपका गिवन कंपाउंड क्या होगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो दिस इज़ फाइनली अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ HCN टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन में हाइड्रोजन साइनाइड डालते हो तो आपको किस तरह का रिएक्शन मिलता है। देखिए बेटा मैंने सबसे सिंपल एल्डिहाइड ले लिया दैट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है। इसमें मैंने हाइड्रोजन साइनाइड डाला, H पॉजिटिव Cn नेगेटिव में ब्रेक होगा। कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड टूटता है पहले, तो डबल बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। अब इसके नेगेटिव पे बेटा H पॉजिटिव जुड़ जाएगा, O के साथ H लग जाएगा, कार्बन पॉजिटिव के साथ Cn नेगेटिव जुड़ जाएगा, यहाँ पे साइनाइड बन जाएगा। फिर फर्दर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था हेलोएल्केन में कि जो साइनाइड होता है अगर इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करो तो साइनाइड किस में चेंज हो जाता है, एसिड में। तो अब एक कार्बन का साइनाइड है उससे एक कार्बन वाला एसिड बन जाएगा। इस एसिड का नाम है ग्लाइकोलिक एसिड। तो एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलिक एसिड। सिमिलरली अगर आप एसिटल्डिहाइड लोगे तो सेम वही हाइड्रोजन साइनाइड का बॉन्ड टूटेगा, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ H पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ साइनाइड आके लगेगा, फिर हाइड्रोलाइसिस होगा तो साइनाइड से क्या बन जाएगा, एसिड। तो एसिटल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड से ग्लाइकोलिक एसिड बनता है। सिमिलरली बेंजल्डिहाइड से आपके पास सेम वही प्रोसेस होके मेंडेलिक एसिड बन जाएगा।
So this is the reaction of hydrogen cyanide with aldehyde and ketone. Next reaction is addition of alcohol. When an aldehyde or ketone is treated with alcohol, अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हो तो पहले आपको हेमी एसीटल मिलता है या हेमी कीटल मिलता है, जिसका फर्दर रिएक्शन अगर अल्कोहल के साथ हो जाए तो आपको अल्टीमेटली एसीटल या कीटल मिल जाता है। कैसे होता है ये रिएक्शन बेटा? देखो ये मैंने ले लिया एक एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसमें मैंने डाला अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। इसके पॉजिटिव के साथ OCH3 जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ H जुड़ जाएगा, तो ऑक्सीजन के साथ H जुड़ गया, इसके साथ OCH3 जुड़ गया। सो दिस इज़ हेमी एसीटल। जब आपके पास एक OH लगा हुआ है और एक OCH3 है, सिर्फ एक ही मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, देन इट इज़ हेमी एसीटल। अगेन आप इसमें अल्कोहल डालोगे CH3OH, तो बेटा इसका H पॉजिटिव, इसका OH नेगेटिव, HOH पानी बाहर चला जाएगा और उस OH की जगह लग जाएगा OCH3। तो इस तरह से अब आपके पास दो OCH3 लग जाएंगे, एक इधर भी OCH3, एक इधर भी OCH3। सो दिस इज़ कॉल्ड एसीटल। जब एक OCH3 था तो हेमी एसीटल, जब दो OCH3 लग गए तो दिस इज़ एसीटल। सिमिलरली अगर मैं एक एसीटल्डिहाइड ले लूँगी और अल्कोहल की जगह अब इथाइलिन ग्लाइकोल ले लूँगी, तो बेटा क्या होगा कि इसमें से पानी बाहर निकल जाएगा। इसके दो हाइड्रोजन, इथाइलिन ग्लाइकोल होता है CH2OH CH2OH, इसके दो हाइड्रोजन और इसका एक ऑक्सीजन, पानी बाहर हो जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे। देखो कार्बन के दो बॉन्ड टूटे थे, तो एक कार्बन का बॉन्ड इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, एक कार्बन का बॉन्ड इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा। अब ये साइक्लिक बन गया ना, इधर भी OCH2 है, इधर भी OCH2 है, लेकिन वो साइक्लिक हो गया, दिस इज़ कॉल्ड साइक्लिक कीटल। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड साइक्लिक एसीटल या साइक्लिक, वैसे आई गेस दिस इज़ साइक्लिक एसीटल, बिकॉज यहाँ पे H है। अगर यहाँ पे CH3 होता तो दिस इज़ साइक्लिक कीटल। नाउ दिस इज़ साइक्लिक एसीटल प्लस वाटर बाहर निकल गया। ओके बेटा, सो ये रिएक्शन किया जाता है ताकि आप कार्बोनाइल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सकें। एसीटल और कीटल बनने से जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। ओके, बाकी रिएक्शन हम कल करेंगे।